नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त को चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया। 2773 सीटों पर यह रिजल्ट जारी हो गया है। माध्यमिक में सोशल साइंस में कुल मिलाकर 251 अभ्यर्थी सफल हुए और उच्च माध्यमिक में अंग्रेजी में महज 11 अभ्यर्थियों की ही सफलता का रिजल्ट सामने आया है। माध्यमिक के लिए हिंदी में कुल मिलाकर 104 अभ्यर्थी सफल हुए। माध्यमिक में अंग्रेजी में 353 अभ्यर्थी सफल हुए। माध्यमिक में उर्दू में 22 अभ्यर्थी सफल हुए। प्राइमरी में उर्दू में 21 अभ्यर्थी सफल हुए और अब सभी सफल अभ्यर्थियों का जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग काउंसलिंग की तैयारी भी कर रहा है और इसकी भी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ जिला आवंटन नहीं किया गया है, बाद में इसका आवंटन होगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला का आवंटन बाद में किया जाएगा कि किस जिले के कौन से स्कूल में वो सेवा देंगे, इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर, शिक्षक अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है। आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद चेतावनी दी है। कम रिजल्ट को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। मात्र 2773 सीटों पर बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी हुई आपको दे रहे। जैसे ही रिजल्ट की घोषणा हुई वैसे ही अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि और भी लोगों की भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, और भी लोगों का रिजल्ट जारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसे में विभाग पर वादा खिलाफी का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। तो शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभ्यर्थियों की तरफ से एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कम रिजल्ट को लेकर नाराजगी अभ्यर्थियों की देखने को मिली। बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप वादा खिलाफी के अभ्यर्थी लगा रहे हैं। और इसी बीच बाढ़ से आपको बड़ी खबर बताएं, झोपड़ी नुमा घर में आग लग गई है। झुलसने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। पंडारक थाना के पैठानी चक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दें, बाढ़ से ये बड़ी खबर, झुलसने से 2 मासूम की मौत की खबर है। पैठानी चक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पंडारक थाना के पैठानी चक का ये मामला है, जहां पर झोपड़ी नुमा घर में आग लगने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। और पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में काफी दिनों बाद अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर नजर आए। अमित शाह ने बैठक को अच्छा बताया और कहा कि जातीय सर्वे का फैसला तभी लिया गया था जब बीजेपी सरकार में थी। मीटिंग तो बहुत अच्छी रही। करीब 1.25 साल यानी 15 महीने बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ मंच पर दिखे हों। मौका था पटना में हुई 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का, जिसकी वजह से गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह और नीतीश कुमार एक मंच पर एक साथ दिखे। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार की तरफ से 3 बड़े मुद्दे उठाए गए। सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही सीएम ने बिहार में आरक्षण के दायरे बढ़ाने के बाद उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग की। जबकि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अमित शाह से नेपाल सीमा पर हाई डैम बनाने की मांग की है। मंत्री संजय झा की मांग पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आप पूरी डिटेल दीजिए, इसे देखता हूं। वहीं बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बैठक अच्छी रही और जातीय गणना का फैसला तभी हुआ था जब बीजेपी सरकार में थी। देखिए, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही और जितने भी मुद्दे थे इस पर कोई न कोई निर्णय हुआ है। कुछ मुद्दों में कमेटी बनी है, कुछ मुद्दे रिजॉल्व हुए। जहां तक जातिगत सर्वे का सवाल है, ये जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में हिस्सेदार थी।
हमने जब ये रिजोल्यूशन आया बिहार में इसका समर्थन भी किया था, और सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और एक कानून आया, इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है। अमित शाह ने जातीय गणना पर उठ रहे सवालों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी और कुछ खास जातियों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई है। इस आरोप का समाधान होना चाहिए। मेनली मुसलमान और कुछ जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देकर छोटी पिछड़ी जातियों को अन्याय करने का सवाल बार बार उठ रहा है। कई सारे छोटी पिछड़ी जातियों के डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मिले हैं, आरजेडी के नेताओं को भी मिले, जेडीयू के नेताओं को मिले। मेरा तो आग्रह होगा कि सारे जो सवाल उठे हैं वो सवालों का समाधान तुरंत करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी जाति को अन्याय नहीं करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी समुदाय या किसी जाति को फायदा भी नहीं पहुंचाना। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक झारखंड के रांची में होगी, लेकिन तब तक एक साथ शाह नीतीश की तस्वीर और विशेष राज्य के दर्जे के साथ जातीय गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले की चर्चा सियासी गलियारे में तैरती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और 2024 लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा गरमाता जा रहा है। जेडीयू नेता बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी के नेता जेडीयू की इस विशेष मांग पर सवाल पूछ रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जा बिहार की जरूरत है, बिहार की आवश्यकता है। हमें चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज। विशेष राज्य के दर्जा पर हमारे युवा साथी युवा प्रकोष्ठ की ओर से इस कार्यक्रम विभिन्न जिलों में दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जेडीयू के नेता बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा जोर शोर से उठाने में लगे हैं। इसकी आवाज 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी सुनाई दी। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार ने तर्क दिया कि विशेष राज्य के लिए जिन शर्तों को पूरा करना होता है, बिहार उन शर्तों को पूरा करता है। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि जातिगत गणना के बाद एक बड़ी आबादी गरीब है, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी, और अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देता है तो उनकी गरीबी दूर की जा सकती है। इसीलिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। चुनाव के पहले जेडीयू की तरफ से जोर शोर से उठाए जा रहे विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एनडीए नेताओं ने सवाल खड़ा किया है। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश विशेष राज्य की मांग करें, ये अच्छी बात है, लेकिन नीतीश बताएं 19 साल में उनकी नीतियों में क्या क्या कमियां रही हैं, अपनी नाकामियों का पूरा हिसाब दें। सरकार अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में क्यों नाकाम रही? आज 75 साल बाद भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों करनी पड़ रही है? 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में क्या क्या कमियां रही, अपनी विफलताओं का ब्यौरा वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें, और ये ब्यौरा रखते हुए वो इस बात की मांग करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा इसका समर्थन किया है, केवल कांग्रेस और आरजेडी ने इसका विरोध किया है। आरजेडी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। हम लोगों ने तो समर्थन किया और आज भी समर्थन करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी सारी स्थिति को समझते हैं। 33 वर्षों तक लालू जी और नीतीश जी का राज रहा और 32,000 करोड़ रुपया ही रेवेन्यू उपलब्ध हो पाया। इसका मतलब ये दोनों मुख्यमंत्री अक्षम हैं। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन चुनाव के समय ये मुद्दा कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ जाता है और चुनाव के बाद 3-4 साल तक इसकी कोई चर्चा नहीं होती। पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने न्यूज 18 से बातचीत में बैठक के अंदर की बातें बताई है। संजय झा ने बताया कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक बेहद महत्वपूर्ण और बिहार के लिए बेहद सकारात्मक रही। कई मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री का रुख सकारात्मक रहा है। बिहार को इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं। संजय झा ने बताया कि बिहार के बाढ़ की समस्या से लेकर विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा, जातिगत जनगणना रिपोर्ट के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए, ये भी मुद्दा उठाया गया। संजय झा से बातचीत की है हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण रही बैठक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस बैठक में मौजूद रहने वाले बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा। संजय जी, इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में आप ही शामिल थे। पहले दोनों नेताओं का बॉडी लैंग्वेज कैसा रहा, क्या कुछ रहा, जरा बताएं। नहीं तो सरकारी मीटिंग होती है और हमेशा स्टेट के इंटरेस्ट से रहता है, सेंटर से रिलेटेड इशू रहता है। और इस मीटिंग में खास करके इंटर स्टेट इशू रहता है। दो स्टेट के बीच में जो इशूज हैं लार्जली वो इशूज रहता है। तो वो सारा लंबा करीब 3.5 घंटा ये मीटिंग चला और शुरू में ही मुख्यमंत्री जी ने जिसका आउटलाइन है इस मीटिंग का सारी बातें रख दी हैं और बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में सारी बातें हुई। नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा फिर से एक बार उठा दिया। बिल्कुल, उन्होंने, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये बहुत पुराना हम लोगों का मांग रहा है केंद्र से, और उन्होंने आज की मीटिंग में ये रखा कि जो हम लोगों ने अभी कास्ट सर्वे कराया है और उसके बाद जो चिन्हित जो किया गया है कि कितने गरीब हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो 93 लाख के आसपास जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनके उत्थान के लिए जो काम करना है, तो उसमें जो पैसा लगना है वो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो ये हम लोग फास्ट पेस पे ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज 5-6 साल लग जाएगा करने में। तो ये मुद्दा उन्होंने यहाँ पर उठाया है। तो इस मुद्दे को जब मुख्यमंत्री ने उठाया केंद्रीय गृह मंत्री के सामने, तो उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, अभी उस पर कुछ कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया उनका, क्योंकि वो तो लास्ट में बोले। इस तो शुरू में हुआ, फिर लगातार मीटिंग चलती रही, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रखा वहां पर। पूरी बराज को लेकर के बात उठी जो कदवन में है। कहा गया कि जल्दी से झारखंड को एनओसी दे। इसके अलावा सिल्ट को लेकर के इशू है कि आप जानते हैं कि गंगा नदी में सिल्ट का मेजर इशू है, उसको लेकर के। और फरक्का का जो ट्रीटी हुआ जब 1996 में, वो बिहार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया उसमें। और उसमें ये कहा गया कि लीन फेज में जब बाढ़ के अलावा जो समय है उसमें 1500 क्यूसेक, इंपॉर्टेंट बात है, पानी हम बांग्लादेश को दिया जाएगा। और उस समय जो गंगा में पानी आती है सिर्फ 400 क्यूमेक आती है। मतलब बिहार के इंटरनल रिवर का पानी हम लोग बांग्लादेश चला जाता है सारा। तो क्या रिएक्शन रहा? तो ये बात, और जो बड़ा बराज बना हुआ है उसके वजह से जो सिल्ट जमा होता है, तो उसके लिए पॉलिसी आना चाहिए। उस पर भी उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मुद्दा एजेंडा में आगे रहेगा, तो उन्होंने कहा कि जब एजेंडा में है तो उस डिस्कशन में सारा फैक्ट्स देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, जो इस बैठक में शामिल थे, और उन्होंने इस बैठक को बेहद सकारात्मक बताया और कई ऐसे मुद्दे केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा गया जिसका एक सकारात्मक जवाब भी बिहार सरकार को मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अगली खबर आपको सहरसा से बताएं, जहां छापेमारी करने गए दारोगा की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। सवाल यही है कि बिहार में कब तक पुलिस वाले ऐसे पिटते रहेंगे। सिर पर पट्टी, उंगली में प्लास्टर और चेहरे का उड़ा रंग देखिए। ये दारोगा जी किसी दुर्घटना में घायल नहीं हुए हैं, बल्कि इनकी पिटाई हुई है। जी हां, चौकिए मत। जिनके ऊपर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा होता है वो अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाए और ग्रामीणों ने उन्हें पत्थर से कूचने की कोशिश की। घटना सहरसा की है। बैजनाथपुर ओपी के अध्यक्ष अरमोद कुमार और दारोगा अरुण कुमार कुछ पुलिस वालों के साथ खजूरी गांव में छापेमारी करने गए थे। ये छापेमारी बाइक सवार बदमाशों को पकड़ने के लिए की गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। पुलिस वालों को ईंट पत्थरों से कूचने की कोशिश की गई। इस दौरान दोनों अपराधी फरार हो गए। पुलिस को जब ग्रामीणों ने घेर लिया तो पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली भी चलाई। आखिर में किसी तरह पुलिस वालों की जान बची और उनका इलाज निजी नर्सिंग होम में कराया गया है। प्रभारी और एक जूनियर सब इंस्पेक्टर एक रेड में गए थे और उनके साथ जो टीम थी उनको ग्रामीणों के द्वारा घेर लिया गया और पथराव किया गया था।
उसमें इन दोनों को चोटें आई है, सर में चोटें हैं और हाथ में भी चोट आई है। अभी सूर्या हॉस्पिटल में इलाजरत है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी वो खतरे से बाहर है। बिहार में पुलिस पर हमला कोई नई बात नहीं है। सवाल है कि आखिर कब तक बिहार में पिटते रहेंगे पुलिस वाले? क्या पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है? न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर अब तक की हेडलाइंस।